हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये अकेला वीडियो आपको सिलेक्शन की राह दिखा सकता है, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकता है। ये सिर्फ अकेला वीडियो, ये सिर्फ अकेली पीडीएफ, यानी कि इस पीडीएफ में आपके लिए कोई कंटेंट नहीं है, इस पीडीएफ में आपके लिए कुछ रटने वाली चीज नहीं, लेकिन इस पीडीएफ में आपके पास वो टॉपिक्स होंगे जो आयोग कंटिन्यूसली बार बार हर बार एग्जाम में हर साल पूछता हुआ है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन इन टॉपिक्स से मिलते ही मिलते हैं। अगर आपने इन टॉपिक्स को तैयार कर लिया तो एग्जाम हॉल में 12 अक्टूबर को यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में आप झंडे गाड़ के आओगे। दैट इज माय प्रॉमिस टू यू। लेकिन एक प्रॉमिस आपको भी करना पड़ेगा कि एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले इन टॉपिक्स को 100% श्योर शॉर्ट तरीके से कंप्लीट करना, क्योंकि ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। If you are finding the sources at this moment when only 35 days remains until your prelims exam, you are doing a biggest blunder with your preparation. ध्यान रखना इस बात को। जब एग्जाम के सिर्फ और सिर्फ 35 डेज बचे हैं, इस समय भी अगर आप सोर्सेस के पीछे परेशान हो कि ये सोर्स पढ़ लें, कि ये पढ़ लें, कि ये मैगजीन पढ़ लें, ये पढ़ लें, हिस्ट्री का ये सोर्स, ज्योग्राफी का ये, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, इन्वायरमेंट का, साइंस का ये, मैं लिटरली बता रहा हूं, आप अपनी तैयारी के साथ, जो आपके सपोर्ट के लिए आपके पीछे खड़े हैं, आप उनके साथ कहीं ना कहीं उनके भरोसे को तोड़ रहे हो, आप अपने विश्वास को तोड़ रहे हो, आप अपने लिए एक ऐसा भविष्य तैयार कर रहे हो जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। आप प्लीज इस समय भटकाओ बंद करिए। जो सोर्सेस हैं आपके पास, प्लीज 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 एनर्जी के साथ पढ़ना शुरू करिए। मैंने हमेशा से, जब ये विजय पथ श्रृंखला शुरू करी थी, मैंने बार बार आपसे कहलवाया है कि यू विल क्लियर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025, लेकिन उसके लिए जिस मेहनत की रिक्वायरमेंट है, जिस लगन की रिक्वायरमेंट है, जिस कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट है, वो तो दो। लेकिन आपके अभी भी मेरे पास मैसेज आने, सर सोर्सेस बताओ, करंट अफेयर की सोर्स बताओ। लिटरली जिसने करंट अफेयर अभी तक नहीं पढ़ा उसकी बात मानते हैं, लेकिन आपने पढ़ रखा है फिर भी आप मुझे मैसेज कर रहे हो। आपने अभी तक सोर्सेज डिसाइड नहीं किए। कहां थे अब तक? आपको पता है आप कहां थे अब तक? तैयारी के सिर्फ 35 डेज बचे हैं और अभी भी आप सोर्सेज के पीछे परेशान हो रहे हो। यूपी पीसीएस के एग्जाम में 150 सवाल आते हैं, 90 सवाल जिसके सही होते हैं, 95 क्वेश्चन जिसके करेक्ट होते हैं, वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाता है। आपको 90 क्वेश्चन सही करने, 150 में 150 सवाल नहीं सही करने। पता नहीं क्या तैयारी चल रही है आपकी, पता नहीं किस शैतानी में हो, किस खिलवाड़ में हो, बहुत हल्का ले रहे हो हर एग्जाम को आप। अरे पीसीएस का एग्जाम है, एसडीएम बनने का लोग ख्वाब देखते हैं, उस पावर को, उस पैशन को, उस रुतबे को हासिल करना चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है। और आपको अगर ये मौका मिला है पढ़ने को, पढ़ नहीं रहे हो आप लोग, अभी भी पढ़ाई नहीं हो रही है आपसे। ये टॉपिक्स मैं सिर्फ इसलिए निकाल के लाया हूं कि ये टॉपिक्स आपको बहुत आगे लेके जा सकते हैं। एक जो बहुत समय से तैयारी कर रहा है उससे एक एज दिला देंगे, लेकिन इन टॉपिक्स को तैयार कर लेना। क्लियर? मैं आपको यहां सारे टॉपिक्स में हाईलाइट करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि 1 घंटे का वीडियो मुझे नहीं बताना है, क्योंकि टॉपिक्स तो कई सारे हैं। पॉलिटी के देखो, इधर आप यहां पे देखोगे कुछ पॉलिटी के टॉपिक्स हैं, फिर आप देखोगे यहां पे टॉपिक्स हैं एंशिएंट हिस्ट्री के, फिर आप देखोगे कुछ टॉपिक्स हैं मिडिवल हिस्ट्री के, फिर आप टॉपिक्स देखोगे मॉडर्न हिस्ट्री, फिर उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी के भी टॉपिक्स आपके पास ऐड किए गए हैं। सिर्फ यही नहीं, ये इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं। फिर इसके बाद अगर आप देखो, यहां पे आपको दिखाई देंगे सेम टॉपिक्स, कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी के, कुछ टॉपिक्स आपको दिखाई देंगे यहां पे इकोनॉमिक्स के, इन्वायरमेंट के, इकोनॉमिक्स के एंड साइंस के। सेम टॉपिक्स बार बार जो रिपीट हुए हैं, वही टॉपिक्स के क्वेश्चंस मैंने यहां पे रखे हैं। लेकिन जिम्मेदारी आपकी है कि एटलीस्ट एग्जाम से पहले इन टॉपिक्स को कंप्लीट करो। बहुत बार सवाल आए हैं और हर बार पूछा जाता है। एटलीस्ट जिसके कुछ नहीं, कोई भी टॉपिक्स कंप्लीट नहीं, वो इनको कर ले, और जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, इन टॉपिक्स को रिवाइज कर ले वो। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं क्या करना है, मैं ये भी बता दूंगा, कैसे करना है ये भी मैं आपको बताए दे रहा हूं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आज की क्लास ना कोई मोटिवेशन के लिए है, ना किसी आपको डिसिप्लिन सिखाने के लिए है, ना ही आपको ये सिखाने के लिए कि तैयारी कैसे करनी है, और ना ही आपको ये बताने के लिए कि कौन से सोर्सेस पढ़ने हैं। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं बताएंगे आज हम, सिर्फ ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। एक चीज केवल आपसे आज मैं कहूंगा कि अगर आपने, मेरी बात ध्यान रखना, मेरा ये वर्ड ध्यान रखना, अगर आपने इस पीडीएफ में दिए गए हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एग्जाम से पहले कवर कर लिया, उनके पीवाईक्यूज लगा लिए और नए एमसीक्यूज सॉल्व कर लिए, प्रीलिम्स का एग्जाम आप फोड़ के आओगे लिटरली। अच्छा, जिनकी तैयारी बहुत पहले से चलती हुई आ रही है एक स्टेज पे, वो इनको रिवाइज कर ले बस। लेकिन जो अभी भी दुविधा में है, एग्जाम हॉल में, रूम में एंटर करने से पहले इन टॉपिक्स को पढ़ लेना, याद कर लेना, रट लेना, इनके पीवाईक्यू रट लेना,
टेस्ट सीरीज लगा लेना, बस इसके अलावा कुछ मत करना, एग्जाम निकल जाएगा। करंट अफेयर तो साथ में करोगे ही, लेकिन ये करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने बहुत सारे टॉपिक्स पिछले नहीं पढ़े हैं, इसलिए टेस्ट रिक्वायरमेंट है, टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप यूपीएससी हिंदी, क्योंकि मैं यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज को पर्सनली जानता हूं, इसलिए मैं हमेशा से बताता हुआ आया हूं कि यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज लगाते समय क्या मिलता है, एक्सप्लेनेशन जो मिलता है, वहां से 30 से 40 सवाल डायरेक्ट हो जाते हैं। तो क्या एक्सप्लेनेशन में ये टॉपिक्स मिलेंगे? मिलेंगे, लेकिन ये टॉपिक आपको अपने नोट्स से पढ़ने हैं। अब मैं आपको 2 मिनट 5 मिनट के अंदर बता देता हूं कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कैसे टॉपिक्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट है इन टॉपिक्स में, एक बार देख लेते हैं। आपको दिखा देंगे किस माइन्यूट लेवल पे ये एनालिसिस की गई है। देखो ध्यान से, पार्लियामेंट का टॉपिक है। देखो जैसे यहां पे मनी बिल है, क्या सवाल इससे पूछे जाते हैं? बिल्कुल पूछे जाते हैं। फिर यहां पे आप देखोगे ईयर भी दिया है, हर साल सवाल आया है मनी बिल पे। फिर आप पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स पे पूछो, बिल पे सवाल आता है। लेजिस्लेटिव फंक्शंस पे, स्टेट लेजिस्लेचर पे फंक्शन आता है, यानी विधायिका, कार्यपालिका। फिर उसके बाद जब आप स्टेट लेजिस्लेचर पे आते हो तो जैसे विधानमंडल, विधानसभा की बात होती, कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ बॉडीज हैं, फिर इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, सीएजी, अटॉर्नी जनरल, फिर कुछ अदर कमीशंस हो गए, फंडामेंटल राइट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर जैसे आप देखोगे फाइनेंस कमीशन पे पिछली बार सवाल आया, इलेक्शन कमीशन पे सवाल आया, लोकपाल लोकायुक्त पे सवाल आया, जब हम लोग पीवाईक्यू कर रहे थे वहां पे भी देखा था, लोकपाल लोकायुक्त पे सवाल आया। फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके बाद एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट एंड गवर्नर पे सवाल आता ही आता है, हमेशा अक्सर पूछा जाएगा आपसे। यूपीएससी के बारे में सवाल पूछा जाएगा, स्टेट पीसीएस के बारे में सवाल पूछा जाता है। ये देखिए प्राइम मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, फिर पंचायती राज, फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और कुछ हमारे शेड्यूल, कुछ शेड्यूल्स में ट्रिब्यूनल जैसे हो गए, यूटीज के हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सारे नहीं, कुछ मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऐसे ही जुडिशरी एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। फिर जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पे आओगे तो ये देखिए आपके पास बुद्धिज्म, जैनिज्म है, अशोक पे है, इंडस वैली पे है, फिर क्रोनिकल ऑर्डर पे लगाने को पूछता है, कुछ आयुर्वेद, वैदिक और आयुर्वेद से रिलेटेड टेक्स्ट आपसे पूछ लेता है। फिर गुप्ता पीरियड से रिलेटेड क्वाइंस, टाइटल्स आपसे पूछता है, आर्किटेक्चर पे सवाल आएगा, कुछ टर्मिनोलॉजी पे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ पे आपके सामने प्रॉपर दिया है। आप यहाँ पे देखो किस ईयर में रिपीट हुए हैं, क्या आगे रिपीट होते हुए आए हैं, बिल्कुल आए हैं, ये भी आप देख सकते हो। सेम चीजें यहाँ पे आप मिडिवल हिस्ट्री के साथ भी देखोगे, सेम प्रोसेस यहाँ मेडिवल हिस्ट्री का दिया हुआ है। ये पीडीएफ अभी टेलीग्राम पे अपलोड कराया दे रहा हूं मैं, जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होगा इसके पहले ही आपके पास टेलीग्राम पे ये पीडीएफ मिलेगी आपको। लेकिन व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके पास ये टॉपिक्स कंप्लीट होने चाहिए। क्या ये टॉपिक सफिशिएंट हैं? लेकिन इसके साथ आपको टेस्ट का एक्सप्लेनेशन पढ़ना बहुत जरूरी है, टेस्ट सीरीज लगानी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको उस माइंडसेट के साथ, कहीं ना कहीं जिस माइंडसेट की मैं आपसे बात करता हूं, आपका वो माइंडसेट रेडी होना चाहिए। अगर आपका वो माइंडसेट रेडी नहीं है तो कहीं ना कहीं एग्जाम में कोई ना कोई प्रॉब्लम आप फेस करोगे। या तो टाइम कंज्यूम कर लोगे ज्यादा एक ही सवाल पे, या फिर आप कहोगे कितने सवाल लगाने हैं, कितने सवाल नहीं लगाने, इस चीज पे कंफ्यूज रहोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको टाइम तो इंपॉर्टेंट है ही, टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप उस माइंडसेट को कवर कर सको, उस नेचर को पा सको, उस एप्टीट्यूड के साथ एग्जाम में हॉल में बैठ सको। जिस एप्टीट्यूड के साथ एग्जाम हॉल में बैठना चाहिए, जिस प्रेशर को हैंडल करना चाहिए, उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए आपके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इन टॉपिक्स को कवर करो, 4 से 5 टेस्ट लगाओ। मैं नहीं कहता 1000 टेस्ट लगाओ, मत लगाओ, कोई जरूरत नहीं है 10,000 12,000 टेस्ट लगाने की, कोई जरूरत नहीं है मतलब 40 से 50 टेस्ट लगाने की। इस समय लगा भी नहीं पाओगे, समय ही नहीं बचा। लेकिन आप 5 टेस्ट लगाओ, एनालिसिस करो, उनका एक्सप्लेनेशन बार बार रिवाइज करो, पढ़ो और इन टॉपिक्स को कंप्लीट करो। डन। आप देखो यहाँ पे जैसे हम लोग साइंस के पीवाईक्यू कर रहे हैं, डेली 1200 पीवाईक्यू का टारगेट लिया है, डेली 100-150 पीवाईक्यू हम लोग कर रहे हैं। बहुत जल्दी उनको कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पे जंप करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर मॉडर्न हिस्ट्री में आप आने से पहले आप इन टॉपिक्स को घर पे कंप्लीट कर लो। देखो जैसे यहाँ पे रिवॉल्ट 1857 वेरी इंपॉर्टेंट, क्या सवाल नहीं आएगा? 100% सवाल यहां से आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहां पे अगर ध्यान से देखो, आप सेम चीज यहां पे आप जैसे मिडिवल इंडिया पे देख रहे हो, मिडिवल इंडिया पे क्या बुक्स एंड ऑथर्स नहीं पूछता है? हमेशा पूछता हुआ आया है। क्या मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल नहीं आया? बहुत बार आया मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल। आप ईयर देखो ना, देखो यहां पे जैसे मुगल पीरियड की जब बात करें तो 24 में भी आया, 23 में भी आया, 22 में, 21 में, 18 में, 17 में, 13 में। देख लो कंसिस्टेंट सवाल पूछे जा रहे हैं। सेम चीज अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं रिवॉल्ट 1857 वाला, तो आप देखो कितनी बार सवाल वहां से आया। देखो इधर 23, 22, 21, 18, 16, 15, 14। फिर सेम चीज आप देखो यहाँ पे कितनी बार रिपीट हुआ। क्या रिपीट हो रहा है? हाँ। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट पे देखो सवाल पूछा गया, कांग्रेस का आया था अभी बीच में, बिल्कुल आया था। आरओ में भी आपने देखा आया है। फिर उसके बाद आप क्या देखोगे, कुछ एक्ट्स आपसे पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आप में इंपॉर्टेंट
है या नहीं है? बिल्कुल। फिर सेम चीज मैं आपको, अगर आप यहां पे कॉमन सेंस से चीजों को देखने का प्रयास करो, तो क्या मेडिवल इंडिया में वो सूफी भक्ति मूवमेंट पे सवाल नहीं पूछता है? क्या वो सवाल नहीं पूछता है? बिल्कुल पूछता है। फिर आपसे क्या वो मेडिवल एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल नहीं पूछता है? बिल्कुल पूछता है। क्या उसने दिल्ली सल्तनत पे सवाल नहीं पूछा? बिल्कुल पूछा है। आप देखो दिल्ली सल्तनत पे कैसे कैसे सवाल पूछे, ये देखो इधर। आपको ये रिपीट करना। अब देखो यहां पे टॉपिक्स का नेम, जैसे इक्ता, मुक्ति, चकला, सरकार, परगना, क्या मतलब है इनका? व्हाट इज द मीनिंग? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार हमारे लिए। सेम मॉडर्न हिस्ट्री पे चीजें लिखी हुई हैं, देख रहे हो, फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह। इंडियन ज्योग्राफी पे रिवर, लेक्स, रिवर सिस्टम्स, वाटरफॉल्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट। फिजिकल ज्योग्राफी में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे लैंड फॉर्म्स एंड रिलीफ्स। बहुत सारी चीजें फिजिकल ज्योग्राफी में मत पढ़ो इस समय। आपसे वॉल्केनो का फॉर्मेशन और टेम्परेट साइक्लोन के फॉर्मेशन ये सब नहीं पूछने वाला आपसे। अगर पूछता है तो स्किप करो, कोई और सवाल हम लोग कर लेंगे। बहुत सारे सवाल आते करने के लिए, ठीक है। फिर माउंटेन पासेस, प्लेट्यूस, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जैसे पावर प्लांट्स कहां कहां पे हैं, इंडस्ट्रीज कहां कहां पे हैं, मिनरल सोर्सेस कहां कहां पे हैं। हमेशा सवाल मिलता है आपको, हमेशा सवाल यहां से देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी आप इनको तैयार नहीं कर रहे हो, आप अभी भी तैयार करके नहीं जाओगे। मुझे पता है ये वीडियो अगर 100 लोग देखेंगे ना, 100 में से 2 बच्चे होंगे जो इसको करेंगे, जाके इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। फिर इसके बाद दुनिया भर के वीडियोस नहीं देखेंगे, ठीक है। आप मेरा भी वीडियो उसके बाद मत देखना, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आओ बस। सेंसस सवाल आएगा, पॉपुलेशन सवाल आएगा, लेकिन आप सेम चीजें यहां पे देखो, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी पे सेम चीजें। अब उनमें भी देखो किलीमंजारो, एटना, सारी चीजें यहां पे लिखी गई है ना। आप ये भी तो देखो, जैसे यहां पे अगर आपसे कंट्रीज की कैपिटल वगैरह पूछ रहा है तो देखो यहां पे लिखा है मैंने ऑलरेडी। कॉमन सेंस का यूज करो, आप थोड़ा सा इन चीजों का फायदा उठाओ। जब इन्वायरमेंट के टॉपिक्स पे हम आते हैं तो इन्वायरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे लिखे, एयर पोल्यूशन, वाटर सोल्यूशन, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन, कंजर्वेशन के मेथड्स कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है। कुछ इकोसिस्टम्स के कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं, कॉमन सेंस। अब आप देखो बहुत सारे आप जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं इनको आप याद कर लोगे। आप बहुत सारे ऐसे पर्यावरण के जो क्षेत्र हैं उनको याद कर लोगे, नेशनल पार्क से याद कर लोगे। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं सवाल, उनसे आते हैं, इनको याद करो। ये तैयार रखो। कुछ एक्ट हैं जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो गया, कुछ इस तरीके के एक्ट हैं, ये तैयार रहते हैं, सवाल बनते हैं वहां से। क्लियर। अब जैसे सेम चीज यहां पे आप इन्वायरमेंट के बाद इकोनॉमी देखो, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको यहां पे लिखे हुए हैं, इनको भी आप देखेंगे। फिर कुछ टॉपिक्स यहां पे जनरल साइंस के दिए हुए, हालांकि इनके पीवाईक्यू हम लोग कर रहे हैं। आप पीवाईक्यू की टेंशन मेरे ऊपर छोड़ो, दैट इज माई प्रॉमिस। पीवाईक्यू की टेंशन मेरे ऊपर छोड़िए, पीवाईक्यू मैं करा रहा हूं, पॉलिटी के करा चुका हूं, साइंस के चल रहे हैं। इसके बाद 3 से 4 दिन बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पे जंप कर जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद हम लोग जंप कर जाएंगे ज्योग्राफी पे। फिर ज्योग्राफी पे जंप करने के बाद हम लोग आ जाएंगे इन्वायरमेंट पे। फिर इन्वायरमेंट के बाद हम लोग जंप करेंगे इकोनॉमिक्स पे। सारे पीवाईक्यू करेंगे एग्जाम से पहले, बहुत सारे पीवाईक्यू, हजारों पीवाईक्यू हम लोग कर लेंगे हर सब्जेक्ट के। साइंस के 1000 से ज्यादा, मॉडर्न हिस्ट्री के 1000 से ज्यादा, ज्योग्राफी के 1000 से ज्यादा पीवाईक्यू, इन्वायरमेंट के 1000 से ज्यादा पीवाईक्यू, इकोनॉमिक्स के 1000 से ज्यादा पीवाईक्यू हम लोग क्लास में कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं 100 150 पीवाईक्यू। पिछली क्लास देखो साइंस की बहुत अच्छे से करी हम लोगों ने, ऐसे आप पॉलिटी देखो जाके बहुत अच्छे से हम लोगों ने कवर करी। लेकिन ये टॉपिक्स हम लोग कर रहे हैं, इन टॉपिक्स के पीवाईक्यू कराने की जिम्मेदारी मेरी, एमसीक्यूज लगाने की जिम्मेदारी आप ले लो। लिटरली मैं बता रहा हूं, अगर आपने, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपने सिंपल सा काम किया, अगर आपने ये टॉपिक्स क्या किए, रीड किए, इन टॉपिक्स के पीवाईक्यू मैं आपको करा दूंगा। फिर आप एमसीक्यू लगा लीजिए, कहां से, टेस्ट सीरीज से। आप कहीं की भी लगा लो, लेकिन मैं पर्सनली यूपीएससी हिंदी को जानता हूं, क्योंकि इसमें जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो डायरेक्ट उसी तरीके के सवाल होते हैं जो आयोग बनाता है, और यहां से 30 से 40 सवाल हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो टेस्ट सीरीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा से कहता हुआ आया हूं, रिवीजन एंड प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू क्लियर एनी एग्जामिनेशन। जब मैं कहता हूं रिवीजन एंड प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू क्लियर एनी एग्जामिनेशन, तो बिल्कुल 100% रिवीजन एंड प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट की। तो प्लीज प्लीज प्लीज, जो भी आप देखो, आपके मन में सवाल आएगा, अच्छा ये टॉपिक्स पढ़े कहां से, जल्दी बता दो सर पढ़े कहां से। बहुत इंपॉर्टेंट, रिपीट, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। जो सोर्स है आपके पास, लूसेंट है, पढ़ो जाके। आई रिपीट, लूसेंट है, पढ़ो जाके। जो सोर्स है आपके पास, पढ़िए जाके, मत भटकना। आप घटना चक्र का ये खरीद लें, पूर्वावलोकन ले लें, ये 1000 एमसीक्यूज की एक बुक मिल रही है, ये पीडीएफ यहां पे ये दे रहे हैं, एक पीडीएफ यहां पे दी जा रही है, एक पीडीएफ यहां पे दी जा रही। मत भटकना प्लीज प्लीज, पैसा बर्बाद मत करना इधर उधर की चीजों पे। इस समय आप अगर सोर्सेस के पीछे परेशान हो, लिटरली मैंने पहले ही बोला, आप बहुत बड़ा ब्लंडर करोगे। जो सोर्स है आपके पास, खुद के नोट्स हैं, पढ़ो। लूसेंट है, पढ़ो जाके। घटना चक्र पढ़ रखी है, उसे पढ़ो। अब कोई नया मत खरीदना, बिल्कुल मत खरीदना। क्लियर, जो है उसको पढ़ो। अब उस सोर्स को उठाओ, इन टॉपिक्स को पढ़ो। जस्ट सिंपल, उस सोर्स को उठा के इन टॉपिक्स को कवर करो।
क्लियर? कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट आई थिंक अब नहीं होना चाहिए। मैंने बार बार बोला है, अब इसके बाद इस तरीके का कोई डाउट नहीं आना चाहिए। क्या समझ आ रहा है मैं जो आपसे कह रहा हूं? बिल्कुल। अब एक चीज आप ध्यान रखना, ये टॉपिक्स की पीडीएफ अभी के अभी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दे रहा हूं, और जस्ट इसके थोड़ी देर बाद साइंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी है। ध्यान से सुनिए, जस्ट इसके थोड़ी देर बाद साइंस के क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। 7 बजे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो रही है, पीवाईक्यू हम लोग कर रहे हैं और बहुत तेजी से करने का प्रयास कर रहे हैं, और फुल एनर्जी के साथ करते हैं, हंसी मजाक करते हुए तो याद करते हैं, क्लास में बैठ के ही याद करते हैं। बस सिंपल आप इतना रूटीन बना लो, सुबह आपको एक टेस्ट लगाना है, आप सुबह टेस्ट लगाइए, फिर इन टॉपिक्स को पढ़िए, फिर उसके बाद टेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन पढ़िए, फिर उस टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आप साइंस के पीवाईक्यू की क्लास में आ जाइए। आप ये रूटीन फॉलो कर लीजिए, 30 से 35 दिन एग्जाम आप फोड़ के आओगे। क्यों? क्योंकि अगर हिस्ट्री के 23 सवाल आते हैं, आपको सारे थोड़ी करने, 15-16 कर लो। ज्योग्राफी के 20-25 सवाल आते हैं, 15-16 कर लो। इकोनॉमिक्स के 15-20 सवाल आते हैं, आप 10-12 कर लो। इसी तरह साइंस के 18-19 सवाल आते हैं, आप 15-16 कर लो। क्लियर है? इसलिए मैं कह रहा हूं पॉलिटी के अगर 20-22 सवाल आ रहे हैं, आप 17-18-19 कर लो। इस तरीके से आप 90 प्लस तो ऐसे ही पहुंचोगे। करंट अफेयर के 30 सवाल आएंगे, आप 25-26 कर लीजिए। कोई एक सोर्स फॉलो करो करंट अफेयर का, कोई भी फॉलो कर लो, जाके जाओ। मैं आपसे फिर कर रहा हूं लूसेंट, ध्यान से। अगर जो बच्चा बहुत कंफ्यूज है कि अरे यार कौन सा सोर्स पढ़े वगैरह वगैरह, मैं आपको अगले 2 मिनट में जो मैं लाइन बोलने वाला हूं, आगे कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। क्या है सर, इसका मतलब क्या है? इसका यहां पे देखो मैं लिखे दे रहा हूं। जिसके पास लूसेंट है ना भाई साहब, लूसेंट उठा लो, प्लस पीवाईक्यू कर लो, प्लस ये टॉपिक्स कवर कर लो बस, और प्लस टेस्ट लगा लो। यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज लगा लीजिए बस। इसके अलावा आप देखेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 यू विल क्लियर। और ये मैंने बार बार बोला है, आज फिर बोलेंगे कि ये सिर्फ आपकी खुशी का सवाल नहीं है, ये उन लोगों की खुशियों का सवाल है जो आपके पीछे अभी भी सपोर्ट के रूप में खड़े हैं, कि ये बच्चा एक दिन एग्जाम निकालेगा, मेरे परिवार का नाम रोशन करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा, अपनी खुशियों के लिए काम करेगा, सभी के मदद के लिए काम करेगा। लेकिन उनके सपोर्ट के लिए आज आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आज कमेंट में लिख दिया जाना है मेरे भाई कि आई विल क्लियर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025। सर आई विल क्लियर। और मैं मेरा आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। आप मेहनत करो, सफलता आपको जरूर मिलेगी। जब यूपीएससी के टॉपर अभिषेक सर ने क्या कहा, एक लाइन आपने सुनी होगी कि उन्होंने कहा कि कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। पढ़िए, आप सुनी होगी ये लाइन कि कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो ये इंपॉर्टेंट, इस मोटिवेशन लाइन को अपने पास रखो, अपने सामने रखो, बहुत एनर्जी के साथ पढ़ाई करनी है। इसलिए मैं फिर से आपसे कहूंगा कि इधर उधर इस समय सोर्स में मत भटकना। आज की क्लास का ये मोटिव सिर्फ इतना था कि आपको टॉपिक्स मिल जाए। टॉपिक्स आपके सामने है, पीडीएफ आपको तुरंत के तुरंत अपलोड करा रहा हूं मैं टेलीग्राम पे, तुरंत पीडीएफ अभी के अभी अपलोड हो रही, डोंट वरी, पीडीएफ आपके पास रहेगी। साइंस की पीवाईक्यू की क्लास में आओ, साइंस की पीवाईक्यू हम लोग करेंगे, बहुत एनर्जी के साथ करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी करते हैं, चीजों को याद भी कराते हैं, हंसी मजाक के साथ वहां पे क्लासेस को कंप्लीट कराया जाता है, ठीक है। पीवाईक्यू हम लोग साइंस के कर रहे हैं, आप वहां पे प्रकट हुई अपने दर्शन दीजिए हमें वहां पे आके। और एक चीज जाते आते मैं सिर्फ आपसे इतना कहूंगा, यू विल क्लियर। आज कमेंट में लिख के जाओ सर आई विल क्लियर। और एक लाइन फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा अपना, मस्त रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और क्लास में पढ़ने के लिए आते रहिए, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।